Assalamu alaikum. My name is Rahil Nawaz. Welcome to foxstart.com and today is our meeting day. कुछ क्वेश्चंस हैं जी, अब मेरे स्टूडेंट्स के मैं चाहता हूं उनको क्लियर करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मिस्टर वलीद की तरफ से आया कि क्या मैं रियल अकाउंट ओपन कर लूं। तो वलीद भाई, आप अपने आप से पूछो क्या मैं रियल अकाउंट ओपन कर सकता हूं। तो अपने आप से पूछो कि रियल अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए ये है, एक तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए, अच्छा मोटा कैपिटल, मोटी इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट। आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपके पास अपनी मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपके पास अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास लास्ट में रूल्स होने चाहिए। चार चीजें आपके पास हैं, अगर हैं तो यस यू मे ओपन योर रियल अकाउंट। सेकेंड क्वेश्चन आया जी ताहिर हुसैन की तरफ से, ये पूछ रहे हैं क्या रोबोट का पूछना था, आपने जिक्र किया था वेबिनार में लेकिन आपने दिया नहीं। यस ताहिर भाई, रोबोट का मैं बताना चाह रहा था। एक रोबोट जो है वो डेली 5,000 रुपया अर्न करके दे रहा था मेरे एक स्टूडेंट को। तो मुझे अच्छी लगी स्ट्रेटजी, तो मैं चाह रहा था कि मैं सबके साथ शेयर करूं वो रोबोट, लेकिन उस बेचारे को 2-3 लाख रुपए का रोबोट ने लॉस करवा दिया। तो मैं नहीं चाहता भाई कि सबका लॉस हो, इसी वजह से मैं रोबोट को शेयर करने से अवॉइड कर रहा हूं। होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने शेयर जरूर करना है और वो करना भी इसी मंथ में है, मार्च में। इस मंथ मार्च में हमारे तकरीबन इंशाल्लाह 20+ लेक्चर होंगे, उनमें इंशाल्लाह रोबोट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ताहिर, जितनी तुम्हें बार बार पूछते हो रोबोट रोबोट रोबोट, जो जो बंदा जितना ज्यादा बार बार पूछता है उसको तो मैं कभी रोबोट देता ही नहीं हूं ना। उसकी वजह है, तुमने लगा के लॉस ही करना भाई, लॉस ना करो यार। अपने पास टाइम है, ट्रेडिंग करो, नहीं है टाइम तो ना करो, लॉस तो ना करो। ओके यार ताहिर, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं चाहता, मैंने अपने हाथों से लॉस, लोगों को लॉस देखे हुए हैं। रहील भाई, जैसे मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, हा हा हा, मतलब सॉरी मैं समझा नहीं। जैन खान, एक्सप्लेन योर क्वेश्चन प्लीज। और भाई मंदर कैसे हैं आप, और कैसी जा रही है आपकी ट्रेडिंग, और बाकी सब लोग किसी का क्वेश्चन, अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो पूछें, हम उसको और रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। ओके जी, एक क्वेश्चन था, मसरूर भाई आप पूछे क्वेश्चन, मैं आपका रिप्लाई करता हूं, तब तक मैं वलीद का क्वेश्चन का जवाब दे दूं। क्या हमें लोगों के सिग्नल्स फॉलो करने चाहिए या एक्सपर्ट्स के सिग्नल फॉलो करने चाहिए? मसरूर भाई आप लिखें क्वेश्चन, आप लिखें, सेंड कर दें। तो नहीं, आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी पे चलना चाहिए। रिसेंटली इफ्तिखार, मियां इफ्तिखार भाई ने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप किया है क्रिएट फॉरेक्स उस्ताद के नाम से, और उसमें वो फंडामेंटल एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है। और आप उनको फॉलो करो, फंडामेंटल एनालिसिस को देखो, फंडामेंटल एनालिसिस जो है उनके जो भी वो आप लोगों के साथ शेयर करें, आप उनको देखें, अपनी स्ट्रेटजी पे अप्लाई करें और देखें कि क्या वो फायदा दे रहे हैं आपको। अगर तो आपकी स्ट्रेटजी और आपकी मनी मैनेजमेंट और आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान लो करता है तो आप उसके ऊपर ट्रेड करें, मनी मैनेजमेंट के रूल्स को मलहूज़ खातर रखते हुए। ओके जी, इमरान अहमद पूछ रहा है यूएसडी कैड अप गया, मेरी ट्रेड पास गया है, फंस गया है या फंस गया है या पास गया है? इमरान प्लीज दोबारा लिखें जी। फॉरेक्स उस्ताद का जो ग्रुप है, फॉरेक्स उस्ताद का जो ग्रुप है, आ, वो ग्रुप सारे के सारे वहां पे वो लोग हैं जो स्टूडेंट हैं मेरे, और बड़े ही अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे वो।
तो उनके वो भी सीखने के लिए ही अपने अपने सिग्नल्स वहां पे दे रहे हैं। तो अगर आपने लर्न करना है तो लर्न करने के लिए बेस्ट है उनके सिग्नल्स। आप उनके सिग्नल्स को देखें, कैसे सिग्नल्स उन्होंने जनरेट किए ये पूछें, और किस तरह उन्होंने एनालिसिस किए ये पूछें, और कैसे आप कर सकते हैं ये पूछें, और उनके ऊपर प्रॉफिट बनाएं। फॉलो करना मतलब अन्ना बिलीव करना नहीं है, वो मैं किसी को भी नहीं कहता। वो मैं ये अपने सिग्नल्स के ऊपर अंधा बिलीव किसी को करने नहीं देता मैं। ओके, मसरूर पूछ रहे हैं क्वेश्चन जी, सर अगर हम्बर रेजिस्टेंस लेवल पर हो और कंफर्मेशन और ऊपर हो जाए, क्या ये वैलिड होगा? मसरूर प्लीज एक्सप्लेन योर क्वेश्चन। किसका नंबर चाहिए ख्वाजा भाई? मसरूर भाई दोबारा पूछें क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा सा डिटेल में पूछें। ओहो, ताहिर भाई का ये बहुत बड़ा दरीना प्रॉब्लम है। ताहिर भाई वो मैं ग्रुप में पोस्ट करने लगा था, लेकिन उसमें एक दो फाइल्स अपडेट करनी थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। सो अभी मैं इंशाल्लाह दोबारा एक्टिव हो गया हूं, तो उम्मीद है कि आज कल में आपको वो टेम्पलेट मिल जाएगी। ख्वाजा भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या फिर मुझे मैसेज करें, या फिर मियां इफ्तिखार साहब को मैसेज करें, तो आपको वो उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। चले यूएसडी कैड ओपन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन अगर यूएसडी कैड से रिलेटेड है तो ओपन कर लेते हैं। यूएसडी कैड मसरूर भाई, ये अभी आपका ही तो अकाउंट ओपन है मेरे पास। अभी आपकी तो ट्रेडिंग देख रहा था मैं देख रहा था कि एक अकाउंट मैनेज होने के लिए मेरे पास आया था, तो उसका क्या हाल चाल है। तो जब सडनली मैंने अकाउंट ओपन किया तो पता चला कि अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रेड लग रही है। मैंने सोचा शायद मैंने नींद में लगा दी। ओके, बाद में मुझे पता चला आप यूज कर रहे हैं। अच्छी बात है, ट्रेडिंग खुद कर रहे हैं। जी मसरूर भाई दिखाएं, ये हम आपकी ट्रेड देख रहे हैं। ये आपने एक ट्रेड लगा रखी है जी, यूएसडी कैड पे सेल की, और बड़े अच्छे मौके पे सेल किया, और वो सेल में ट्रेड अब आपके प्रॉफिट में भी जा रही है। क्वेश्चन क्या आपका जी, मैं पढ़ लेता हूं। इसी तरह ट्रेंड हैंजिंग में रेजिस्टेंस। अच्छा मसरूर भाई, आपने एक काम करना है। मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। आपने करना यह है कि आपने पिन बार के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। एक मिनट सर, ले जी, पिन बार और हैंजिंग मैन के ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। सिंपल, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो सिंपल पिन बार स्ट्रेटजी भी है वैसे तो। ले जी, पिन बार आ गई, सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे। अब पूछें
मुझे एक्चुअली में आपका क्वेश्चन समझ नहीं था आ रहा, इस वजह से मैंने ये ओपन कर ली है। ये पिन बार एक सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है। मोहम्मद हसनैन, markets.com ब्रोकर पर ट्रेडिंग की है का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, सॉरी। ख्वाजा यासिर, वो फ्री है, ग्रुप फ्री है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। गोइंग टू ओपन मसरूर माइक्स, क्योंकि मुझे उसको क्वेश्चन की समझ नहीं थी आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम मसरूर भाई, पूछो क्वेश्चन। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ तो मैं भैया पूछ रहा था, एक्चुअली होता है कि जब आप रजिस्टर लेवल पे कोई डॉजी या स्पैनिंग टॉप्स या आपका हैमर हैंगिंग मैन वट एवर, तो उसकी कंफर्मेशन ज्यादातर वो रिवर्स कैंडल्स कहलाती हैं, ठीक है। तो उसकी ज्यादातर कंफर्मेशन नीचे होगी तब जाके वैलिड होगी, ठीक है ना सर। या हम्म अगर वो ऊपर की तरफ चली जाती है तो मीन्स कि वो कंफर्मेशन ऊपर की तरफ की कि मार्केट और ऊपर जाएगी। नहीं मेरा कहना फिर है तो, मतलब ये है, क्योंकि आपने कहा था कि वैलिड जब होती है जब वो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर वो चीज हो। ओके। देखें मसरूर भाई, अगर तो एक पिन बार बना रेजिस्टेंस लेवल पे और उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई और मार्केट और ऊपर चली गई, दैट मीन के वो फेक पिन बार था। और सेकंडली ये है कि वो जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो तो आपको बेनिफिट देगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया और अब इसका टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जाने का है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो वो पिन बार थी, वो जो हमर था, वो जो हैंजिंग मैन था या वट एवर कोई भी था, वो उसके ऊपर ट्रेड नहीं आप कर सकते, फिर वो जी वैलिड नहीं रहा। वो जितना भी आपका बना था वो मेथड वो फ्लॉप हो गया। तो ये नहीं आप कह सकते कि वो ऊपर की, ये ऐसा नहीं होगा कि ऊपर को क्लोज हुआ, ऊपर की कंफर्मेशन मिल गई तो ऊपर बाय कर लिया, नीचे बाय से नीचे क्लोज हुआ तो हमने सेल कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, सॉरी। हाँ, मैं यही कंफ्यूज हो रहा था। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये पैटर्न जो है वो एक साइड पे ही काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक पिन है। बार बना तो वो पिन बार रहेगा ही नहीं जब आप इसका इस तरह से उल्टा यूज करेंगे तो। ठीक है, हर कैंडल की डेप्थ में जाएं थोड़ा सा, थोड़ी सी डिटेल स्टडी करें उसकी, कि उसकी मोटाई कितनी, सॉरी चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, और वो उसकी विक कितनी होगी, किस साइड पे ज्यादा होनी चाहिए, किस साइड पे कम। थोड़ी सी डेप्थ में, थोड़ी सी डिटेल में जाके सर्च करेंगे ना गूगल में, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी और डिटेल्स भी मिल जाएंगी। जिस तरह अभी देखो, मैंने लिखा था पिन बार, तो गूगल ने एक पिन बार की डेफिनेशन दे दी। द पिन बार इज अ हाँ सर, मैं प्राइस डेफिनेशन एक्शन। पढ़ी हुई है। ये देखो सारा कुछ ये एक लिखा लिखाया आ गया, तो राइट। आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और आप इनके जो स्केचेस हैं, मेरे पास आए थे स्टूडेंट, मेरे एक अत्थर शामी साहब, उन्होंने जो बनाए हुए थे नोट्स, मुझे बड़े पसंद आए। उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एक विड्रा भी लिया है। ठीक है, तो ये है कि जब तक तुम्हारे नोट्स पावरफुल नहीं होंगे और जब तक तुम हर चीज के ऊपर डिटेल के साथ वर्क नहीं करोगे, कामयाब नहीं हो सकते। वरना पता तो सबको ही है पिन बार क्या चीज है, लेकिन हर एक को उसके सही इस्तेमाल का नहीं पता। हर एक को पता है हैंगिंग मैन जी क्या है, एक लेकिन हैंगिंग मैन के ऊपर ट्रेड कोई नहीं करेगा। अब अपने ये सोहेल भाई ले लो, सोहेल चुगताई साहब है, इनको कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, मनी, पता नहीं किन किन चीजों का पता है, किन किन चार्ट पैटर्न्स का पता है, पर ये प्रॉफिट नहीं कर रहे। क्यों? ये बस हर चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी चीज के ऊपर ये चिमट नहीं रहे, और किसी चीज के ऊपर सही सर्च नहीं कर रहे, और किसी चीज के ऊपर सही होमवर्क नहीं कर रहे, सही नोट्स नहीं बना रहे, और इसी वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे। ये जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, सबको कहता होता हूं कि भाई
एक चीज जो तुमने अपनी स्ट्रेटजी में शामिल कर ली, मैंने तुम्हें कैंडलस्टिक के 15 पैटर्न पढ़ाए, मत जरूरी नहीं कि तुम 15 के 15 इस्तेमाल करो, एक ही इस्तेमाल कर लो, लेकिन जो इस्तेमाल करो उसके सही तरीके से उसके ऊपर सर्च करो, इतनी रिसर्च करो कि मैंने भी ना की हो, इतना उसके बारे में सीखो कि मुझे भी ना आता हो, आगे निकल जाओ उसके ऊपर काम सर करके। एक क्वेश्चन, जी जी सर एक क्वेश्चन और, जी। वो ये कि सर फिर कंफर्मेशन जो है ना, जरूरी है कि मतलब हर कैंडल के बाद वाली ही हो, 2-3 कैंडल्स के बाद भी तो कंफर्मेशन हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ऐसा नहीं है? आप किसी भी कैंडल, फर्ज करो आप कैंडल स्टिक कर रहे हो, तो कैंडल स्टिक में से हाफ कैंडल्स प्राइस सेक्शन में चली जाती हैं, हाफ कैंडल्स ओरिजिनल कैंडल स्टिक में रह जाती हैं, तो उनके रूल्स कुछ अलग हैं जो प्राइस सेक्शन में जा रही हैं, और जो कैंडल स्टिक में है उनके रूल्स कुछ अलग हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते। अच्छा, एक और बात यह है कि टाइम फ्रेम का भी फर्क है। अच्छा, हम जब अच्छा भी अच्छा। अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं या किसी भी कैंडल को देखते हैं, तो यार हम टाइमिंग का ध्यान रखते, हम लोग चार्ट देख रहे होते हैं M15 का, 30 का या H1, लेकिन यह है कि हम ट्रेड कर रहे होते हैं डे 1 में, वो बड़ा फर्क आ जाता है। सही। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर ये नहीं तुमने देखना कि वो जनाब H1 में तो कंफर्मेशन हो गई है तो डे 1 में ट्रेड लगा दो, ऐसा नहीं है। वो टाइमिंग में फर्क है, और टाइमिंग के लिहाज में वो जब टाइमिंग का फर्क है तो मतलब लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग, शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग भी आ जाती है, और इसके बाद इसमें 2-3 और चीजें हैं, और वो ये है कि जब भी आप किसी छोटे टाइम फ्रेम में एक कैंडल तलाश करते हो और उसकी कंफर्मेशन देखते हो, थोड़े पीरियड के लिए होती है, जी। और जब बड़े टाइम फ्रेम में वो लंबे पीरियड के लिए होती है। एक और बात, दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हो ना कि ये 3-4 कैंडल्स छोड़ के अभी कंफर्मेशन, ये हर कैंडल का अलग अलग रूल होएगा और आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। मसरूर, देखो, लकीर के फकीर नहीं बनना यार। जी मैंने अपने कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहा कि यार तुम लकीर के फकीर बन जाओ। तुम ये चाहते हो कि 2-3 कैंडल नहीं के नहीं, मैं बाद मेरी मतलब कंफर्मेशन देखनी है, नो प्रॉब्लम, देखो, पहले हिस्ट्री में जाके देख लो। ठीक है, फर्ज करो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यूएसडी कैड में, और यूएसडी कैड में कोई ऐसा आपको पैटर्न मिला है जिसमें कंफर्मेशन 2-3 कैंडल छोड़ के हो रही है, तो हिस्ट्री में जाओ और देखो कहां कहां ये पैटर्न बना है और इसकी कंफर्मेशन कहां कहां हुई है। एक कैंडल छोड़ के हुई है, 2 कैंडल छोड़ के हुई है, 3 कैंडल, ये फौरन बाद हुई है। तो ये काम आपका है कि तुमने भी कुछ रिसर्च करनी है। ठीक है, जब सही। तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन आए, मुझसे ना पूछो, हिस्ट्री की किताब ओपन कर लो। हिस्ट्री बहुत बड़ी टीचर है यार। जब भी आप सही समझ लोगों गया। के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आए, लाइक एक कंफ्यूजन आई है आपके कि यूएसडी कैड में फला पैटर्न बना है, ये कामयाब होगा या नहीं, नो प्रॉब्लम, हिस्ट्री में जाओ, वो जो पैटर्न सेम बना है वो हिस्ट्री में देखो कि कहां कहां वो कितने टाइम फ्लॉप हुआ, कितने टाइम कामयाब हुआ। इट्स इजी, इजी फार्मूला है, राइट। इसके कोई पैसे तो नहीं लगते। ठीक। एक फार्मूला नजर आया, हिस्ट्री में या तलाश करो वो फार्मूला कहां पे बना था। अभी तुमने क्वेश्चन पूछा कि रेजिस्टेंस लेवल पे एक पैटर्न बना है, उसकी कंफर्मेशन ऊपर को करनी है नीचे, नो प्रॉब्लम, हिस्ट्री में जाओ, तलाश कर लो कि कहां कहां पे उसकी कंफर्मेशन कैसे कैसे हुई है और कितने कितने % कामयाबी मिली है। अगर वो नाकामी नजर आएगी तुम्हें हिस्ट्री में, तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। सो पास्ट ठीक। जो है वो देखना जरूरी है, और हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। ये तारीखी वर्ड मैंने नहीं, किसी सियाने बंदे ने कहे हैं। तो मेरी बात नहीं फॉलो करनी, सही। तो उस सियाने बंदे की बात फॉलो कर लो। जो हिस्टोरिकल वर्ड्स हैं वो यही है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, तो हिस्ट्री में देख लिया करो, नो प्रॉब्लम।
इसी और तरह से हिस्ट्री हिस्ट्री मैं में कौन सा एक कह और रहा भी हूं मेरे कि ख्याल से तुमने कंट्री। साल 2 साल 5 साल पुरानी देखनी है, नो प्रॉब्लम, 1 महीना पहले की देख लो, 2 महीने पहले की, विद इन 6 मंथ देख लो, इजी। और एक ट्रेड लगाने से एक सर पहले एक चीज और इस याद ट्रेड है। ने तुम्हें 1500 या 2000 रुपीज प्रॉफिट देना है, या जिस ट्रेड ने तुम्हें 2-3 हजार रुपए लॉस पहुंचाना है, इतना तो हक बनता है कि तुम उसकी थोड़ी सी रिसर्च कर लो। सर हिस्ट्री से एक याद और आया। ट्रिक है मंसूर भाई, आपके क्वेश्चन से, जी वो ये है कि हाँ अभी हिस्ट्री वलीद से। ने क्वेश्चन पूछा क्या हमें सिग्नल्स फॉलो करने चाहिए, तो सिग्नल्स मिले, सिग्नल मिला, आप बंदे से पूछो यार तुमने क्या देख के ये सिग्नल दिया मुझे, वो बताएगा ये चीज ये चीज ये चीज मैंने देखी, तुम वो चीज जाके फौरन हिस्ट्री में देखो कि कब कब ऐसे ऐसे हुआ था, तो कब कब कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, सिंपल, दैट्स ऑल, इट्स इजी फार्मूला। जब तुम ये चीज देख लेते हो तुम्हें फौरन पता चल जाएगा कि मेरा टीपी हिट होने वाला या स्टॉप लॉस हिट होने वाला। और हर दफा एक बात मैं कहता हूं, टाइमिंग, टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है। बचपन में मैं एक एग्जांपल दिया करता था अपने स्टूडेंट्स को कि जब एक शेर शिकार को जाता है तो वो घात लगा के बैठता है, वो हिरन उसके पास आती है या उसका जो शिकार है उसके पास आता है, तो एक खास टाइम पे उसको झपटना होता है। समझो आप मेरी बात? ऑफ, नेट ऑफ।